अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, आपने जो है वो लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो कवर करी। एसएससी पार्ट 1 टाइप जो है वो हमारे पास 2 थी। आज जो हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात करेंगे और इसमें जो टाइप है वो टाइप 3 डिस्कस करेंगे। अच्छा, एसएससी पार्ट 1 हो, इंटरमीडिएट हो या पार्ट 2 हो या फिज़िक्स के हवाले से कहीं बात हो रही हो या आसान बोर्ड हो या आपका ओ लेवल्स हो या आपका काउंटडाउन हो, हर जगह फैक्टराइजेशन का टॉपिक जो है वो बच्चा स्टडी करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एसएससी पार्ट 1 का ही है तो वो स्टडी करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कई तरह की टाइप्स गिवन होती हैं, कई तरह के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं। आज भी हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते थे वो 6-7 साल पहले जो है वो फर्स्ट ईयर के मैथ होता था, उसमें इस किस्म की ट्रिक इस्तेमाल की जा रही होती थी। तो इसे आज जो है वो बतौर टाइप 3 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इंटू माइनस 144। ठीक, क्वेश्चन आपके पास लिख दिया गया है। अब जो है वो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर बेसिकली तो दो टर्म्स गिवन है। ठीक, दो टर्म्स किस तरह से गिवन है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो ये दो टर्म्स है, दो दो जो टर्म्स गिवन है। लेकिन अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये जो पार्ट मौजूद है ब्रैकेट के अंदर, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसे जो है वो हम लेट करके सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे। लेट y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x के, देयर फोर तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है वहाँ लिखेंगे y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 12 माइनस 144। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो है वो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टू टर्म मल्टीप्लिकेशन कहलाती है ये। y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, इसी तरह से जब y को हम 12 से करेंगे तो माइनस 12y हो जाएगा। इसी तरह से जब y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा 5y, फिर इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 144। अब क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 17y, ये माइनस का 12 और ये माइनस का 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह से 144 में से 60 क्या कर देंगे, हम लेस करा देंगे। तो क्या होगा, 4 एज इट इज आ जाएगा। 14 में से 6 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 84 आ जाएगी। ठीक, तो माइनस का क्या आ गया हमारे पास, 84 आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से हमने आपको मिड टर्म ब्रेक सिखाया था। ठीक, मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम। यहाँ पे 84 मौजूद है, यहाँ पे माइनस मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो 17 है वो माइनस करने पर ही आएगा। ठीक, तो माइनस करने पर आएगा तो चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हो सकता है। 84 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 84 यहाँ पे गिवन है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये हमने क्या किया, 84 के फैक्टर बना लिए। अब हम चेक करेंगे कि माइनस करने पर ऐसी वैल्यू हो जो 17 बना रही हो। अगर देखा जाए तो 17 3 जा 24 और 2 2 जा 4, मतलब 21, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 4। जब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 84 आ जाएगा। ठीक, ये जो 84 आ रहा है तो 21 में से जब हम लेस कराएंगे 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मिड टर्म बन रहा है, जब हम पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ला रहे हैं तो 84 है हमारे पास। हमने इसको फैक्टर किया और फैक्टर करने के बाद मिड टर्म जो आ रही है वो 17 है। अब हमें पता है कि 21 को जब 4 से ज़रब देंगे तो 84 होगा और 21 में से जब 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर, बड़ी वैल्यू जो है वो 21 है इसलिए हम माइनस में लेंगे। और क्यों लेंगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि यहाँ पर जो साइन है ये बताएगा कैसे करना है। ये साइन बताएगा कि आपको क्या करना है, मतलब प्लस करके बीच की टर्म आनी है या माइनस करके बीच की टर्म आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस करने के बाद बीच की टर्म आ रहा है। तो प्लस 4y माइनस 84। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप चेक करें 21 में से 4 निकालेंगे तो 17 ही आएगा हमारे पास और माइनस का ही आएगा और ये माइनस का 84 एज इट इज। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, y कॉमन है, यहाँ से y बच गया, यहाँ से 21। आपको बताया था कि जो तीसरा टर्म का साइन होगा वो एज इट इज कॉपी करना है हमने। तो प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है,
यहाँ से y बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो दोनों कॉमन आ रही हैं, तो y माइनस 21 इंटू वाई प्लस 4। ये यहाँ तक जो है हम काम करके आ रहे थे पिछली एक्सरसाइजेस में, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ लेट किया था y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। तो अगेन हम क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे, और नाउ लिखने के बाद y की जगह दोबारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट ऑन कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। कितनी आसानी से जो है वो हमने एक ह्यूज मतलब 7 टर्म्स की जो फैक्टराइजेशन थी वो हमने किसमें कन्वर्ट कर ली, 3 टर्म फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। अब अगर आप देखें इन क्वेश्चंस को तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 आ रहा है। अब 21 यहाँ पर साइन क्या मौजूद है, माइनस का मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह से आपने सॉल्व करना है कि माइनस करने के बाद 4 आना चाहिए, माइनस करने के बाद 4 आए। कोई ऐसा नंबर हमारे पास हो जो माइनस करने के बाद आ रहा हो, तो 7 3 जा क्या है 21, 7 3 जा 21, मतलब 3 7 जा 21 और 7 1 7। 3 में से जब 7 में से जब 3 लेस कराएंगे तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, 4 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे अगेन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर 4 गिवन है आपके पास, तो 4 को क्या करेंगे फैक्टर, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन अप्लाई हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या लिखेंगे, 2x माइनस 2x प्लस 4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में जरा गौर कीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि ये जो तीसरे टर्म का साइन है वो अप्लाई हो रहा है। ये बता रहा है कि माइनस करना है, हमने यहाँ माइनस करके बीच की टर्म बनाई है। ये बता रहा है प्लस करना है, तो हमने यहाँ पे जो टर्म बनाई है वो प्लस करके बनाई है। आल्सो के माइनस माइनस करके प्लस हो रहा है, बट हो क्या रहा है, प्लस ही हो रहा है। और ये जो साइन था आपको बता रहा था कि कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि माइनस माइनस करके प्लस हो सकता है, माइनस प्लस करके जो है वो माइनस ही होता है, कभी प्लस नहीं होता। अब बात कर लेते हैं इनके कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। तो यहाँ से जो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा वो x है, x माइनस 7, तीसरे टर्म का साइन एज इट इज, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3x, 3 में से 3 लेस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, x एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 7 जा 21। ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। ठीक, अब क्या होगा, इन दोनों टर्म्स, ये भी यहाँ पे दो दो टर्म में ब्रेक हो जाएगा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 माइनस का 2 x माइनस 2। क्यों, क्योंकि ये टर्म तो एज इट इज कॉपी हो गई, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, इन दोनों में 2 कॉमन था, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर जो है वो इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इस ब्रैकेट में से, इस करली ब्रैकेट में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास x माइनस 7 है, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास x प्लस 3 बच गया। इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2, और क्या बचेगा यहाँ से x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक, अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख के दिखा सकते हैं, x माइनस 3 x प्लस 3, और ये चूंकि x माइनस 2 होल स्क्वायर फॉर्मेशन में भी आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हम कोई भी लेक्चर आपको देते हैं तो साथ में उसका होमवर्क भी देते हैं, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ये 5 सवाल आपके पास मजीद गिवन है, अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है वो इसी तरह की सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह की सिचुएशन है, 4 में भी यही सिचुएशन है, 5 में भी यही सिचुएशन है, और 7 में भी 6 में भी जो है वो यही सिचुएशन है। तो ये आप सॉल्व करें इसी तरह से जिस तरह से मैंने सॉल्व किया। बस होगा क्या कि आपकी जो दो टर्म शुरू की आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। इसी तरह से ऑनवर्ड आप सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए, आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, आपको कोई परेशानी हो, हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला हम आपको समझाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।